और जो सौभाग्य मिले है आप शेखावाटी की माटी, और पूरी दुनिया में केवल 3 ही गांव का आगे शेखावाटी नाम लागे है, फतेहपुर के, रामगढ़ के और उदयपुर वाटी के। तो आप शेखावाटी मेरो मालिक के दया से देश दुनिया में जाबा को काम पड़े, सौभाग्य मिले। और जत्ती लगन फतेहपुर का लोग आपकी माटी के प्रति रखे। सूरत में फतेहपुर नागरिक संघ है, एक बात मेरे याद आई। बठे में पिछली साल होली पर कवि सम्मेलन में गयो, अभी कार्यक्रम पर सब क्याल रामसरिया अठेका बस 8 परिवार है पौदार बस सब बतायो। बोले भाई जी मारे 3400 वोट सूरत में मैं आदमी हाँ, मैं 13-14 हजार आदमी हाँ। बोलो 3400 जना तो हाल फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में ही वोटर लिस्ट में सा नाम चेंज सूरत में कोनी करवायो कि ई बाने आपकी माटी पर बड़का की जमीन पर जानो हो जाए। 3400 लोग बठे से वोट गेर बावे ना आपा माटी का लोग उत्सव ने मनायो। हाँ बहुत आनंद है, कण कण में बिखरियो पड़ियो है। बहुत बढ़िया राजस्थानी धमाल है, रामसी सरारा बाई गाई। नई चीजा बहुत बदल रही है विधायक साहब थाने, इसलिए बहुत धन्यवाद है कि आप संस्कृति ने संजोबा का जन्मोत्सव का पावन उत्सव राखो। नई चीजा धीरे धीरे बहुत बदल रही है। गणगौर को बड़ो त्योहार गयो, आज के 10-15 साल पहले बायार ए गीत गाती गणगौर का, जहाँ गीत गाती गोरे गणगौर माता खोले क्योंआड़ी, बार उबी थारी सारी पूजन आड़ी, माँ गौरी माँ पार्वती से सुहाग मांगते कि माँ में थाने पूजबा आई थे दरूजो खोलो। अब तो मैं बाहर 5-1 दिन पहले कवि सम्मेलन कर सुबह सुबह गाँव पूछो और बाया दूब लिया जाए ही जो गीत ही बदल गया। अब तो बाया गीत गावे, मैं लिख लिख भेजू टमाटर पे, आप आओ ये कौन से क्वार्टर में। कोई माँ गौरी पार्वती लेन देनी नहीं। तो इसलिए थे संस्कृति ने अच्छी आनंद की आप खूब बात कर बचाना बहुत जरूरी है। एक गीत सुने हो आप, 52 गज को दामन पैर के नाचूंगी, सुने हो आप लोग, बहुत बाजियो ब्यास हवा डुखाव में। और 60-70 साल पहले आपने शेखावाटी कोई गीत अपनी दादी पड़दादिया गाती, और जद हो कि 52 कड़ी को घाघरों में पैर के नाचूंगी ना। बंबई में बैठो कोई लिरिक्स राइटर कोई गीतकारी ने ऐसी 5 मंजिल की बिल्डिंग में बैठो ट्रांसलेट करियो भी कड़ी चुन्नट समझ में को नहीं आई ना, वो भी ने गज कर दी। 52 गज को दामन पैर का नाचूंगी, 1 गज में कितनी फुट हो माहिता? 3 फुट ना। 52 गज में कितनी होगी? 156 फुट। ये अपना सामने डंडा ताई को अत्तो लंबो और अत्तो चौड़ो घाघरो पैर कर नाचूंगी। मैं ब्याह शादी में जाऊं रिया भी घर की बीननी नहीं, गाना पर नाचता देखू ना, 52 गज को दामन पैर का नाचूंगी। मैं भैया के बाणिया का बीननी है कि भूतनी है के है। तो आपा अपनी संस्कृति ने नहीं समझेगा तो नयोडी पीढ़ी जानेगी को नहीं भी नहीं। बात चीजा बहुत बदल रही है, आइलिए जानना जरूरी है। और वो थारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मोटियार लुगाए न्यारा न्यारा बैठाओ, क्योंकि मोटियार लुगाए भगवानिया का बनार भेजा। अब मैं लड़ाई के लिए कोई बहाना ही कौन सा, मिनट में ही लड़ाई हो गई। वह लोग लुगाई करने करने बैठे ही बतला रहा। लुगाई आपके पीर की बढ़ाई करी घराड़ी, बोली जी आपको पता है हमारे गांव में 24 घंटे लगातार बोलने वाला पहला रेडियो मेरे पापा ही लेकर आए थे। मोटियार बोलो बावली यहाँ करया करे, आपकी मम्मी तो यहाँ क्या करे, गोदी में शुरू होगा। तो बड़ा आके लड़ाई हो हम टेमी को लगा। बाद लुगाई दोपहरी से मैं रोटी खाबा गयो, मोटियार जहाँ खेयो, बोली राम आज तो सुबह से ही आधो माथो दुख है। वो बोली जी, वो बोलो तो हो तो ही दुख है भी पछे मोटियार को ढील दुख रही है बापड़ा का। तो बहुत मिनट मिनट में आनंद बिखरिया पड़े आगे। मैं छोटी छोटी 1-2 चीजा बताऊंगा। कार्यक्रम में बहुत अद्भुत आनंद सारो करियो है। वो थानू खान छोटो सो कलाकार, बहन सहनाज, रामसी सर आरा, नंदिनी त्यागी जी, जो तालमेल है। एक और है छोटी सी उम्र में वो थानू खान कत्तो नाम कमायो है। नाम कमाबा में ही जोर आवे, नाम काटबा में तो 70 रुपया को पायो ही लागे खाली। हाँ हाँ हाँ, तो एक नाम कमायो है आगे लिए। एक बार 6 कलाकारा तक अपनी जोरदार तालियां पहुंचनी चाहिए। यहाँ का उत्सव बहुत मेहनत, मैं भी 20 साल से कार्यक्रम देखूं। 573 साल होगा फतेहपुर ने बसिया। विधायक साहब आपको इसलिए हृदय से धन्यवाद है कि ये दुनिया चलता चक्र है, लोग आए हैं जाएंगे, हम भी समय के साथ 50-100 साल पूजेंगे। 573 वर्ष इस फतेहपुर को हो गए, कितनी पीढ़ियां आई गई।
पर आज तक आपके पहले किसी व्यक्ति के मन में इतना बड़ा और इतना पावन विचार नहीं आया कि पूरे गांव का जन्मदिन मनाया जाए। यह शुभारंभ आपने किया, उसके लिए धन्यवाद आपको जाता है। एक और है जीवन में बारह धमाल गई, कई भाई सागे नाचिया, नाच भी लेना चाहिए। और जिंदगी मिनट मिनट सेकंड सेकंड कम होती जा रही है। जिको ले रो ले लियो जाए, मिनखा जोड़ में ले लेना चाहिए। टेम पछे बे चीजा कौन रहे मत आने। एक बात बताऊं, समझ जाओ तो थे मैंने पाछा बतायो। 60-65 साल का पति ने बस शाम की घराड़ी खयो, बोली जी आज रात ने तो आपा घर में दोनों एकला ही हाँ, बड़ी राजी और खयो। बोली जी ये आज तो रात ने घरा आपा दोनों एकला ही हाँ, मोटियार अखबार पढ़ तो ही बोलियो आपा दोनों एकला ही हाँ। तो फिर तो भाई खींचड़ी बना ले, साग क्या ने बनावा, एक आधो पापड़ सेक ले। चीजा बदल गई समय के साथ, जिका आनंद है बापा जी रहा कया के काल भी समझ में आवे जी। कई काल बाजार में बावड़ी कन का हंसता मिले तो समझ कि रात ने बड़े होटल हवेली में ही तो जिका आनंद है। ए अपना बुजुर्ग है जिंदा दिली शेखावाटी में, ये बूढ़ा माये तने एक और है आपने तो जवान तो छोट क्या तो लाई झूठा बदनाम है गए, प्रेम का चक्रा में फिरे। जवानी में क्या क्या प्रेम है, 3rd ग्रेड की तैयारी करे तो ही 12-12 घंटा पढ़ना पड़े करे है आने। फिर तो रिजल्ट भी अटपटा सा ही आ रहा है विधायक साहब। असली प्रेम तो है बुढ़ापा के माई, लोग लुगाई पोड़ी में कन्ने कन्ने मछलियां गाल गाल रे बैठे, बरबर जिलाशा चाय का पियो, उल्ट सुल्ट शिल्ड बिल्ड उठ झूठ, सारे दिन गुणमुण बतलाता रहे के ब्रो आके कथी की बात उपजे है। हमारे सामने वो ठाकरा का घर है, वो दादो दादी, वो दादो तो संत आदमी है, 6 साल का लाई 10 साल ओड बड़ी दौड़ी डाडी बधा मिली है। वह दादो दादी आके केबरो कमतर भी रहे, सुबह 4 बजे उठ जाए, सारा घर ने और जगह दे। वह दादो दादी कोई गुणमुण बतला रहा, दादी का कोई पुरानी सावन की जड़ लाग रही, परसों पल दिन में आयो भी यहाँ जड़ारी, दादी का कोई पुरानी बात पर हेत पाऊश है, बतलाती बाबी दादो जी की डाडी पर हाथ फेर दिया है कि बात को नहीं, डाडी में मोमाछी बटको भर लियो, दादी को कही माँ से वो भाग रही, बोली माजी थे ठाबर फड़ा कर ना मानो कौन ने यहाँ का चौमासा में अड़छड़ा में हाथ कन दिया। तो का बड़ा भाई लेर के शाला की बात है, वो शाड़ो लागता ही बात, दादी तो 4 बजे उठे, शाला के देखे चढ़ की बुखार हुई, नमोनिया हो मैं देखो असली प्रेम ही बुढ़ापा में। दादू जी भी की खाट के सारे स्टूल गाल ली, मैं आतो जातो देखू, कदे बिना चमची से पानी पियावे, कदे गोली दे, कदे 2 बिस्कुट खुआवे, आ सागे और खै राम क्यों तो खा ले, या तू अद भैया कह माँ ही मारो सागो छोड़ सी के। मैं सोचू दादू जी 85 में तो थारी अद भई। एक दिन तो कोती को पोता के सागे मोटरसाइकिल पर ले रहा ने बैठ रहे मेडिकल स्टोर, दादी की दवाई ले बजाया, मोटरसाइकिल डट गई। दादू जी बोले रे भैया कि क्यों हो मारनी डोकरी आ रही जी, हाथ जल क्या डटे। पोतो बोलो जी की दवाई तो है मेरे कन, भाग बापड़ो पेट्रोल पंप पर गयो, एक बोतल में पेट्रोल गलार ले टंकी में गालियो, चिक दी बजाए मोटरसाइकिल। बोलो दादू लाई बैठो बैठो सोचो रे आप 20 दिन से झूठा ही दुख पा रहे, असली दवाई को तो छोरा ने बेरो है। दादो भी घर आयो, छोटी सी शीशी ढूंढी, सरक तो पंप पर गयो, बोले बेटा 10 रुपया की वहां नहीं गाल घर आयो जहाँ दादी जी गोलिया क्या जेड़ में नींद में सुती बाप की। दादू जी बड़े बैठे बैठे वो भी स्टूल पर बैठ का कंपाउंडर को लाए, इंजेक्शन पड़े खाली बैठा बैठा वो भर लियो। आधी घंटा ने जो ही दादी पसवाड़ो फिर और दादू जी खट इंजेक्शन लगायो, और पेट्रोल को इंजेक्शन लागता ही दादी का बापड़े का चिरमराहट लगियो। काची नींदा में चिमक रो, फिर कमरा में भागे, कदे कुणा में कदे कुणा में कदे कुणा, दादी भाग भाग चक्री हो रही है, और दादू जी मनी मन राजी हो रहा है। कदे खापड़ी डोकरी हो बाना सीखी होगी, पर पिकअप माइलेज आज भी पूरा दे रही है। तो बुजुर्गा को बहुत अद्भुत काम है। मने अब तो आनंद आ रही है, मैं यहाँ देश विदेश में जातो आतो रहूं, करतो रहूं आनंद जी का। पण नेपाल मलेशिया दुबई मालिक के दया जरूर जठे जठे मारवाड़ी रह जाबा को काम पड़े, पण आठे जी अपनी बोली अपने बीच मौको मिले ने ना, मन की बात कहूं कि आप अपनों के बीच आकर अपनी भाषा अपनी संस्कृति, आप अपनों के बीच आकर मन उपवन में सुमन ऐसे खिल जाते हैं जैसे बेटी कहीं घूमने गई हो और सामने अचानक पीहर वाले मिल जाते हैं। अपनी विरासत ना आपा जी रहा हसी। मैं आज तक कड़ी को नहीं बताई, एक बात थाने बताऊं थे, अता ही बूढ़ा माइता की बात सुन रहा हो देना। मारे दादू जी बहुत बड़ा पंडित था, पंडित ज्वाला प्रसाद शास्त्री हरिद्वार, तो ही बाका आपका जमाना में पंडिताई का डंका बाजता। वह 92 साल का होकर गया। आपा ने देखो, आपा ने सदा सा बताई गई कि अपना बुजुर्ग बहुत धार्मिक है। मैं थाने बताऊंगा, आपा ने आधी बात ही बताई गई, आगे की आधी मैं बताऊंगा।
अपना बुजुर्ग जत्ता धार्मिक हा बत्ता ही रसिया भी हा। ई बात को सौ बड़ो सबूत ओ है कि बत्ता रसिया हा जना ही आपा अत्ता हा। यही दुनिया में दूसरा नंबर थोड़ी पड़े अपना। इसलिए जिंदा दिली ने जियो मत आने बताऊं। मारे दादू जी 92 साल का होकर गया, बहुत बड़ा पंडित। अंतिम समय में कई बारी दादी ने कहता सुना है कि बनवारी की माँ मन 100 बरस पूजा एक तू सामला घर की लुगाए न रोबा ने बोला वो भूल मना छे। दादी कहती जी शुभ शुभ बोलो के मरबा की उपजार के बुंडा में बात गालो और जो देखता देख बनवारी की माँ मैं मरूक जा तू सामला घर की लुगाए न रोबा ने बोला वो भूल मना जाए। एक दिन दादी जी गुस्सा में बूझ लियो, बोली जी यानी क्यों बुलानी है। अब दादू जी को बोड़ोपन और मासूमियत देखियो थे। दादू जी बोले बनवारी की माँ मैं 2-3 जगह ही देख लियो, ये घर की लुगाया मुर्दा के बहुत बात गाल गाल रोवे है। यहाँ का तो दादा मिले तो हंसी आनंद माटी का कण कण में बिखरियो पड़ियो है। ये बुजुर्ग हंसते मुस्कुराते रहे। 2 पंक्तियां आपका कवि हरीश हिंदुस्तानी निवेदन करता है। अगली पंक्ति पर आपको भी अपने दादाजी नानी जी ताऊ ताई जी के प्रति श्रद्धा का सैलाब उमड़े को आपकी तालियां उन तक पहुंचे। कहा है कि ईंट गारों से तो बस दरो दीवार बनते हैं, ईंट गारों से तो बस दरो दीवार बनते हैं, जहां बुजुर्ग बसते हैं वहां परिवार बनते हैं, वहां परिवार बनते हैं। इनकी पावन उपस्थिति है, भगवान इनको सतायु करे। इतना मन से सुन रहे हैं तो 4 पंक्तियां और याद आती है। 4थी पंक्ति पर अपनी श्रद्धा आकाश पर बताइएगा। कहा है कि ना गीता से ना कुरान से अता होती है, ना गीता से ना कुरान से अता होती है, ना किसी बादशाह की दौलत से अदा होती है। खुशियां बरसती है केवल उनके आंगन में जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआ होती है, बुजुर्गों की दुआ। ये आशीष इनका हमेशा बना रहे। हंसी मस्तियां तो बहुत है। मारवाड़ी आदमी अटकल से काम करे। मैं 5-6 देश गयो ना, मेरा समझ में आई कि आपड़ो शेखावाटी को आदमी जी अटकल से काम करे, टेक्ट से। वो आपन का नहीं है और कोई कन है ही नहीं वो टेक्ट। इको मैं ताने उदाहरण बताऊं। मारे पड़ोस में ही बसेसर जी बाबूजी है, लगभग 80-85 साल का। बा दादी 80 की होशी, बा का बेटा पोता तो बड़े बेंगलोर रह बे। हवेली में लोग लुगाई दोनों अकेला ही रहे ना। मैं मना में 1-2 बार माई तंग मिले हूं, संभाले हूं। बार परसों पहले दिन मिलवा गयो ना, दादू जी सामने ही बैठा ना। मन देखता ही भी दादी ने लो मारियो, बोले सुने है कि मारी गणगौर है। मैं सोच रहा दादो ही ओस्ता में दादी ने भी गणगौर खयो ना। दादी भी उम्र में यहाँ स्थिर मुड़कती शीर साल संभालती चिटियो लिया बारा आई और साकड़ा आई ना। बोले सुने मेरी चंदा चक्कर है। और मैं दादो तो चाड़ा ही काटे और साकड़ा आई ना। बोले सुने शेठानी और पाड़ोशा को टाबर आए कोई कल्यो ही लिया। दादी पाछो कल्यो लिया बा गई मेरे पर रहो को नहीं गयो। मैं खयो मैं दादू जी क्यों ही खद्यो भाई, दोई थी पोता पोती ब्याह लिया पण आदमी बहुत रसिया। वो दादी का के लाड लड़ाऊ। अब अटकल क्या न खाए, दादू जी को जवाब सुनियो थे। दादू जी बोले अरे बेटा क्या का रसिया, हाँ ई उम्र में न तो काया काम करे न माथो काम करे। मैं तो 10-15 दिन पहले आई को नाम भूल गो, मेरी तो पाछी बूझबा की हिम्मत भी को नहीं हुई। अटकल से ही राजी कर। मैं भी जला में तो सोचो मैं अपन भी पाड़ोशा को बेटो दादाजी आदास तो जाहिला जी भाई। हाँ तो अटकल को तो मैं थाने सौ बड़ो उदाहरण बताऊं। बारे बड़े चिड़ाव में अनूप जी बजेरिया है सेठ जी, बड़े गुड़गांव में छोटी सी किराना की दुकान कर में लिए। कोई 5-4 लाख को माल रखे माई था जना। बाग के 15-20 साल होगा दुकान करे। बारबा के सामने एक विदेशी शॉपिंग मॉल खुले 5 मंजिल को, हर तरह को आइटम, करोड़ों रुपया को स्टॉक, 100-150 को स्टाफ, एसी सारो डिस्काउंट ऑफर ना। सेठ जी को तो बेचारा का टेंशन हो जानी चाहिए। अपन शेखावाटी को सेठ बे आपके बारे डिस्प्ले बोर्ड लगायो देसी घी 800 रुपए। सेठ जी दूसरे दिन कार्टून का गत्ता पर लिख रहे टांग दियो देसी घी 780। बाका टेंशन हो जी तो सो छोटो सो दुकानदार कंपटीशन कर रही है। वह ऊपर मेल करियो सीना जवाब आयो सी कि चाहे भाई लॉस हो जाए पर अपने को गुडविल जमानी नए हैं अपन। बा अगले दिन देसी घी 750 कर दियो। सेठ जी भी का अगले दिन 720 700 680 यहाँ करता करता एक महीना में देसी घी 450 आएगा। सारो गुड़गांव भी मोल में से खरीदवा जाए। रोजीनावा के शाम तक 1-1.5 लाख रुपया को गाठो लागे। जहाँ एक पड़ोसी बुजुर्ग बा अनूप जी को वो मने बरसो देख रही हो ना, वो बाने समझायो। बोलो बेटा है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां का देश में यहाँ का 150 है, एक में गाठो खा लेगा और में कमा लेगा। पर बेटा अनूप आपा से मत कंपटीशन कर, आपा को नहीं बंगा अपने दुकान बिक जाएगी। अब अपना सेठ को जवाब सुनियो थे। वो बोलो ताऊ जी चिंता की बात कड़े है, आपा दुकान में जीरा खाई कड़े। हाँ
अरे तो बोले तू गत्ता पर लिख में लेना, बोले ना 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 आपा जी कौन राखा, आपा तो आग लागे गोचो लकड़ी राखा खाली। अरे तो बोले कोई मांग ले जना, बोले सारे दिन मांगे हैं, बाद में समझाऊं मारे तो सुबह हरियाणा में खेत में से कटतो आवे लोग लाइन लगा तुला तुला ले जाए मार्केट पड़े गड़े ला दे, इका डब्बा चढ़ा ला दे, बाका साइकोलॉजिकल बैठ जाएगा वो पुरानो ही बचा है। ताऊ लाई अंतिम कोशिश करी, बोले मान ले कोई पीछे ही पड़ जाए कि चाहे 10 दिन घूमना पड़े, तेर कनी ले जना तू क्या मैं बड़े, बोले यहाँ तो ताऊ जी इकात्रे तो बेचू ही हूँ, जिका दिन इका भाव कम हो अभी दिन तो बेचू ही हूँ, जिका दिन इका भाव कम हो अभी दिन अगाऊ पीसा ले लूं, पीछे से छोरा ने भेज रही इपा ही मंगा और थैली में गाल दे दू का तो बचेड़ लागे बतो ही चौखो ताऊ। तो आपड़ा का टेक्ट ने कोई नौड़ नहीं सके है, जिको आनंद का पल बिखरिया पड़िया है, बस सारी चीजा ने मैं प्रणाम करूं। और बहुत एक और जीवन को आनंद के लिए ले लेना चाहिए। आप मिडिल क्लास लोग आपने तो जीवन में संकट ही बहुत विचित्र तरीका का है, यहाँ का संकट है बापर कोई कानून भी लागू को नहीं हुआ, सीआई साहब भी कोई हेल्प को नहीं कर सका अपनी, आपने संकट यहाँ का है। आपने मिडिल क्लास आदमी ने जीवन में एक जो घराली मिले, बाबी हड़की हड़की मुंह छारी मिले। मैं ताने बताऊं, मैं 5-6 दिन लगातार कवि सम्मेलन में रह जाऊं, अहमदाबाद गोवा टीरजा, रात ने बड़े होटल में पड़िया पड़िया का मेरा नवलगढ़ याद आवे, टाबर याद आवे, गली याद आवे, घराली याद आवे। 5-6 दिन से मैं पूछूं और शाम की रोटी खार 2 मिनट विधायक साहब भी ने प्रेम से मन से ध्यान से देख लियो, वह मुझे पर ध्यान जाता ही घर में भाईचारा की फीलिंग अब शुरू हो थाना होशियारी है। लॉकडाउन में पहली बार 3 महीना बाजार ब्यूटी पार्लर बंद रिया, मन तो जना बेरो पट्यो रही कि मुझा तो आपड़ों भी बड़ी है। थाना होशियावा मेरे मन में डर बैठको का बापू जी घर की एक पाती और होती दिखी, बड़ोड़ो तो कोरोना में चमक्यो है। तो इसलिए आपना तो थारी ताड़िया से मन लागे कि कई साडू भाई भी गल रहे तो इसलिए जीवन में जिका आनंद का मौका मिले वह ले लेना चाहिए। समय की सीमा है, टाइम बहुत कम है, बात बहुत है। अपने मन में आदमी ने पॉजिटिव रहना चाहिए, आदमी हर परिस्थिति में आनंद में रह सके। मारे मौला में ब्याह हो, 2-3 बूढ़ी दादिया बैठी संजोग से कई मोटियार गेड़ा 80-85 साल की, ना बस सुहागण लुगा या पेरी ओडी सजी दजी अठिन बठिन घूमे, ना बा एक बापड़ी बाका नहीं देखा लगी, ना दूसरी बोले आका नहीं के देखे आऊं तो आपा ही सुख में, पॉजिटिविटी देखो थे। विधवा और भी सुहागणा सुख में, बोलिए आऊं तो आपा ही सुख में, बा बोली बोली की हाँ, तो बोली आपा ने वो तो बेरो है कापड़ो बाप कड़ो चीजा है, अब आपड़े के तो सारे दिन आई दोगा चिती लाजी रहे कठिन गयो सी की कन बैठे हो। तो मन में सोरा ही सारी राखनी अपन। ओ बड़ो बहुत सारी, मैं तो कविता तो शुरू ही को नहीं कर पा रही हाल तो मैं क्या और तो बड़ा कलाकार है, लोजन बटन दबाई तुरंत हो, मैं तो वह पुरानी ट्यूबलाइट हूं, कई देर तो फकर 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 फिर चाड़नो करूं। तो आज का आनंद है माता बहना का, आपने रिश्ता नाता में भगवान इतना आनंद बनाया, माता बहना बैठी है आने अति उपजाए रिश्ता नाता में तो आनंद बा। परशु बरसात के पछा हमारे पड़ोसन हमारे घराली का नाई बोली भाण एक बार माचिस ही दे, बा बोली भाई माचिस तो मैं आली होगी पर अब तू चलार थड़िया पर ही आएगी तो 10 मिनट हमारा सासू जिन ले जा। बा बोलिए बोली माचिस चाहिए तेरी सासू को क्या करूं, बोली बोली तो तू है तन्ने बेरो ही को नहीं, माजी जी के भी घर जाए है बास्ते लगा रही आवे तो जिका आनंद है आपने बस। अब आपा जी रहा एक जीवन जत्तो सरल तरीका से जीव जाए आने उपजा बहुत है। मेरो 8 दातरू सास रो थारे थारी तहसील में जना वो मत आने बताऊं, अब्बा मारे लेर की साल की बात है, घरा मारे सासू जी बीमार हो जाता, घराली बोली 2 दिन माँ से मिले हूं मैं, भाई मिलिया बा बैठे गई माँ की सेवा में लाज की 10 दिन से आई ना। मैं सोचो इसा राजी बोलो जो टाइम पर कपड़ा दोईड़ा मिल जाए, रोटी टुकड़ो मिलबो करे ना। मैं भी नहीं खयो मैं राम तू यहाँ मास्ते की तो सोची को नहीं, 2 दिन को नाम लेगी 10 दिन से आई है, कदे कदे तू मेरे कत्ती याद आती है। बा फेंक बा का मामला में प्रधानमंत्री जी ने भी फेल करे, मेरो कोई पार्टी से लेन देन नहीं है, बढ़िया बताएंगे बा बोली बोली बाड़ो कई बार तो थे शाम की मेरा हत्ता याद आता थाने याद कर मेरा ढा ढा सुई चाल जाता। मैं मन में घुटियो का अपन जीवता नहीं या रो रो क्या याद करती, मम्मा खड़ो मम्मा तेरे ज्यादा याद आता जा तू क्या करती, बोली पहले थे बताओ मैं थारे याद आती जा थे क्या करता। मैं भाई तो ठाडी याद आती जा, मैं बाजार जाता और बा तेरी फेवरेट डेरी मिल्क वाली चॉकलेट ले तो और तने याद कर खा लेता। मैं भी न पूछो मम्मा तेरा ठाडो याद आता था तू क्या करती, बोली बाड़ो कई बार शाम जी थे भी वेजा ही याद आता था, मैं भी थारे भी फेवरेट मिराज की फांकी ले लेते। क्या समझावा तो
आनंद हत्ता बिखरिया पड़िया है माटी के माए, हास प्रयास हत्ता बिखरिया पड़िया ने, हर बात का हत्ता जवाब आवे। मैं जी परसों 12-15 दिन पहले एक ब्याह में जानो हूं, जब मैं तो 2 ही मिनट में कुर्तो बदल तैयार हो गो, और बा कोई घंटा भर से निकली मैं गाड़ी में बैठे बैठे औरन बाजार दाप गो, 1-2 जरूरी फोन आबे कर लिया, गाना सुन लिया, 1 घंटा सा आई। जब मैं सोचा टाइम कत्तो वेस्ट करे, न कदर समझाओ टाइम की। मैं 2 मिनट में तैयार, तुमने 1 घंटा लगाया, इतनी समय की बर्बादी, तुम्हारा इस बारे में क्या तर्क है? अब भी को जवाब सुनियो विधायक साहब। मैं कहो मैं 2 मिनट में तैयार, तुमने 1 घंटा, बताओ इस बारे में तुम्हारा क्या तर्क है? बा बोली जी मैगी और शाही पनीर में यही फर्क है, मैगी 2 ही मिनट में बने। तो जिका आनंद का पल आपा जी रहा, एक बहुत 4-8 पंक्तियां के साथ विदा लूंगा, समय बहुत है, बाता भी मैं तो हाथ पर ही मोकड़ी लिख ले हूं, पण तो यहाँ सारी सुनाया तो तड़काऊ को हो जाए, पछा आरती के सागे ही विदा होना पड़े। तो जी मन से आप सुना रहे हो, और आपने शेखावाटी में तो कोई समस्या ही को नहीं, आपने तो समस्या खाली एक ही बची है विधायक साहब। अब का तो बजट ही अत्तो जोर को आयो है, सारा काम होएगा भाई, लगभग कत्ता काम होएगा, आपकी यूनिट ताई बिल नहीं आड़ो, माता बहना को आधो किरायो बस के माए, कत्ता चीजा, चिरंजीवी योजना, हेल्थ सुरक्षा, वो एक आपने तो समस्या कुंवारा ही बची है। हर गांव में या का अखंड कुंवारा लादे जी का 35 ही टपगार कोई गेलो नहीं गल रहा है। वो एक लक्ष्मणगढ़ को तो गहलोत जी ने चिट्ठी भी लिख दी, बोलो साहब थे किराया ऐसे क्यों हटा रहा हो, तो एक हमारी भी सुनो। बोलो के सुना बताओ? बोलो थे वो दादीर नानी और गोत भी हटाओ, 4-4 के माए बैटरी को नहीं बात। वो सोचो गहलोत जी साल से क्यों हटा, तो बड़ा संकट है। मैं बताऊं वो हमारी गली में तो सुभाष है 38 साल को होएगो, 10 साल में कोई 40 छोरिया रहा देख गो शिपन पलट रहाना को जवाब ही कौन दे। 12 महीने पहले गली में बनोरी आई, वो सुभाष को बाप बैठे हुए कह दियो, बोले देख रहे सुभाष आज गली में की का बाजा बाजा है, बट डीजे बाजा जना, बोले आज देख गली में की का बाजा बाजा है। सुभाष भी बापड़ो 8-10 साल से भरियो बैठ, बोले जी काका माँ बाप समझदार है, बाका बाजा जी काका नहीं समझ रहा, मोलाई मन में सोचियो कि जी काका नहीं समझ रहा, बाका बाजा के संखी बाजता लागी। आज ये पीड़ा बहुत है, अन तो भाभी ही टिस्कोड़ा ले ले एक देवर जी थार में ही कणु गरा 5 रुपए की काजल की डब्बी भी पड़ी पड़ी सूख जाए ना, तो वह भाभी कहे देवर जी थार में ही कणु का होता, तो आज डब्बी क्या ना सूखती, मैं कदी काजल गाल रनेग ले लेती। तो जिका आनंद का सारा पल है। 4 पंक्तियों से विदा लेता हूं, कविता यूट्यूब वगैरह पर आप फिर सुन सकते हैं, समय की सीमाएं हैं और कलाकारों को भी समय मिलना है। और बड़ो सुंदर तालमेल आप बनाए हो, यहाँ का कार्यक्रम बहुत कम हुआ है। एक मन की बात और कहना चाहता हूं, जैसे 10 किलो दूध को हम उबालते हैं तब 1 किलो मावा बनता है, सुनार 1 किलो सोने को गलाता है तब 10 ग्राम स्वर्ण भस्म बनती है। इस स्थापना दिवस की आयोजन समिति के जितने भी लोग हैं उनको आपके मन की श्रद्धा की तालियां इसलिए पहुंचनी चाहिए कि उन्होंने महीने 1.5 महीने अपने निजी घर परिवार के काम धाम छोड़े होंगे, तब जाकर इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने कलाकार, इतना आयोजन, इतने निमंत्रण, ये सब संभव हो पाया होगा। आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश भर तालियां उन तमाम लोगों तक पहुंचनी। और पुनः बहुत बहुत बधाई। और सीआई साहब ने देख कर यहाँ लागे कि आज आपने बीच में लाखा लोग बैठे हैं, क्योंकि त्याग और बलिदान के परम ओजस्वी इस धरा के महाप्रतापी गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, चिड़िया ते मैं बाज बनाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। एक सीआई साहब की उपस्थिति से वो लग रहा है कि 1.25 लाख आदमी तो अकेले यहाँ बैठे हैं। आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। ऐसे वीर जब कानून व्यवस्था संभालेंगे तभी देश में सुरक्षा होगी। नहीं मैं थाने बताऊं, मारे बैठे में पर्वत सर का जी का सीआई साहब है, मेरा मित्र ही है ना। बार पिछले महीने में अथे अखबार में पढ़ी उसी थाना परिसर में बेल घुसा, बड़े बड़ो थानो है, सांड बड़को कोई बड़को अखबार पत्रकार छाप दे कपिल जी यहाँ का भी के 5-6 दिन पछे मेरो कवि सम्मेलन में जाबा को काम पड़ो, मैं सोचो चाय भी पिया वहां बाने कवि सम्मेलन को निमंत्रण भी दिया वहां जी शाम की आजो हंसी मजाक भी करे वहां। जब मैं जाता ही खयो मैं साहब आज अखबार में पढ़ी अपना थाना में सांड बड़को, भी मेरे से मजाक भाई लाया ना मजाक करे, बोले तो थारे की दिक्कत है। मैं साहब दिक्कत क्या है, आपने तो पूरी दिक्कत है, अपना थाना में सांड क्या बड़को तो ऑलरेडी थे हो। बोला थे कवि हो आधा पागल,
बब मित्र है भाई, बबले थे आधा पागल हो थे। गीत लिखो, चांद ने ये कहार, नदी ने ये कहार, थे चांद तारा सूरज नदी पत्थर पहाड़ से बात कर लियो। तो वो पीछे मैदान में बैठे हुए थे ही जार बुझे वो क्यों बड़ियो, मैं चाय मंगाऊं अति देर। मैं सोचो सियाई साहब बहुत तगड़ा उड़ जाए ना अपन भाई। मैं 5 मिनट में पाछो आयो, मैं मान जी को जवाब दियो। मैंने अब तक 2 बार फोन कर लिया, बोले यार अरे सांसी कौन रुक रही। वो मैंने आता ही पूछो, बोले बोले उस बेल ने क्या कहा। मैं साहब वो तो बहुत शुद्ध बेल है। वो बोलो मेरा थाने में आने का कोई इरादा ही नहीं था, पर मैंने तो पिछले चौराहे पे लोगों को बात करते सुना कि यहाँ की पुलिस तो बिल्कुल गऊ है। लिए मैं बहुत हंसी में थे, हंस लो मैं तो पचा खेले। मैं बहुत हंसी कमाए। बड़ी बात कवि को धर्म हो वो खो है। आपा लोग आमतौर पर शिकायत करा कि पुलिस बहुत कठोर है, चालान काट देती है बिना हेलमेट के। पुलिस फौज जब तक कठोर नहीं होगी हमारे घर परिवार जीवन की सुरक्षा हो नहीं पाएगी। इसलिए इनके उस कठोरपने हमारे जीवन के लिए करते हैं। अगर ये कठोरता उपयोग करते हो तो आपकी तालियां विशेष इनके लिए पहुंचनी चाहिए। अति मन से थे सारी बात सुनी। अब मेरो धर्म है कवि को है तो हंसाबाजी बात करी। जी लेवल को कविता लिखूं मैं। नेपाल 7 साल में 25 कवि सम्मेलन मारवाड़ी का करा रहे हो। कुमार विश्वास जी ने भी लेगो 29 तारीख ना अपने सिक्कर भी आ रहा है। तो बठे बार 26 जनवरी ने बैठेगा प्रधानमंत्री पुष्प कमल जी दहाल साहित्य प्रसार सम्मान भी दियो काठमांडू में, जनकपुर, वीरगंज। ये बोली ना जत्तो मैं पुछास कोई मिनखा जोन में बत्तो प्रयास करूं। बठे मेरे सागे भी पहली बार यो काम हो जो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल में सम्मान रही हो। मेरे खाली मन में एक ही बेचैनी रही कि औरतों से बहुत बढ़िया हो रही है। घर वाली ने जे लिया था तो बिना भी दिखाता कि देख खाली तू ही को नहीं सद रहा और गांव तो दूर दूर तक माने भाई। तो मैं थाने आधी मिनट की 2 कविता सुनाऊं। कवि को धर्म क्यों है जीवन में अपना बारी सी बात। 1 मिनट में 2 कविता सुनाकर विदा लूंगा, समय कम है। 2 निर्जीव चीजों के बीच सर मैंने बात कराने का प्रयास किया है। दोनों की बात से जो मैसेज निकलता है वो हर मानव को जीवन में अपनाना चाहिए। ऐसा संदेश आप तक पहुंचे। हमारे बेटे बेटी भतीजे भतीजी भांजी ये सब बैठे हैं, ये कुछ लेकर जाए इस कार्यक्रम से कि गेला में पड़ा कांटा ने पगा से मसलती चमड़ा की जूती बोली। कांटा भी निर्जीव, चमड़े की जूती भी मृत पशु के चमड़े से बनती है, वो भी निर्जीव। रास्ता में पड़ा कांटा ने पगा से रगड़ती मसलती चमड़ा की जूती बोली। बोली मेरो जोर मान गो या और ताकत दिखाऊं। आपा अपनी मारवाड़ी बोली में कोई आदमी काया से माया से बहुत कमजोर हो तो आपा भी ने खा कि बेचारो मरियो पड़ियो है। आपा ही बोला ना, बात इस थे समझियो। रगेला में पड़ा कांटा ने पगा से मसलती चमड़ा की जूती बोली मेरो दबदबो मान गो कोर जोर दिखाऊं। वो बोले बार जीवती होती तो कई दिन ही पाछा फिरती। अचपड़ो ही अचपड़ो हूं पण जिंदगी में मरेड़ा ने को नहीं सताऊं। ये मनुष्य देही आपने मिली है। खूब में भौतिक विकास करो, खूब कमाओ, खूब भागो, बस अतनो ध्यान रखो जाए कि कोई शोषित कमजोर के साथ अन्याय नहीं हो जाए। बिको दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं है। 31 लोग ताली बजाइए थे भी यहाँ रहने तो लागे पूरा स्थापना दिवस को लोड़ा बापड़ा 30 पर ही आ रही। एक यहाँ कोई आपने और सुनाऊं बात समझ जाओ तो बताओ। खास कर ये बच्चे आपको अपने पिता के प्रति श्रद्धा उपजे जिन्होंने अपनी मेहनत से हमें हमारा पालन पोषण किया है। वो रोज धूप में चले होंगे, दुनिया के उलाने खाए होंगे, तब उन्होंने हमें छाया में रहने की व्यवस्था दी हो। वो कितने जले होंगे तो बताइएगा। लोटा पर पड़ी कटोरी बोली। आपने पुरानी टाइम में जब दादिया माटी का चूल्हा में रोटी बनाती जनाबा लास्ट में राख बच जाती भी ने बेड़ी कर देती भी में से चिंगारी चुगी नहीं जाए और एक गोल पिंदा को लोटो भी में दाब देती दबा देती। बटड़ोयो बोलता भी ना आप पुराना आदमी। अब मैं नई पीढ़ी मारवाड़ी भी समझे। बटड़ोया पर पड़ी बाटकी बोली। जल्दी से कोई पानी गर्म करनो हो तो दादो जी ताई चाय दूध गर्म करनो हो तो दाल काटो तो वो लोटो सारे दिन लाल बम हो रहे तो भी राख में सुबह शाम तो भी मैं चढ़ा देती भी टाइम भी के ऊपर कटोरी रख देती कि और जल्दी बने। टाइम मैनेजमेंट, फ्यूल मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट। लोटा पर पड़ी कटोरी बोली। बोली दादा तेरे तो 24 घंटा सीधो ताव आवे है, तने ताव से तकलीफ को नहीं होवे के। अब दादा का जवाब सुनिएगा, बात पहुंचे विदा दीजिएगा। लोटा पर पड़ी कटोरी बोली दादा तेरे तो सारे दिन सीधो ताव आवे, तने ताव से तकलीफ को नहीं होवे के।
लोटो बोले हुए बेटा कटोरी, थारे नई पीढ़ी की समझ में आई तो समस्या है, ये आपका को पेट बर्बाताई तपड़ो तकलीफ नहीं, तपस्या है। तो इलिए बुजुर्गा के प्रति सारो भाव। और 4 पंक्तियां ये एकता पूरा फतेहपुर, हर जाति धर्म आर्थिक अलग अलग स्थिति के लोग एक परिसर में परिवार की तरह उत्सव मना रहे हैं। ये फतेहपुर पूरा परिवार आपने हाकिम साहब बना दिया है, इससे बेहतर कुछ होता नहीं। कवि हरीश हिंदुस्तानी अपनी कविता की 4 पंक्तियां पढ़ता है, कहा है कि मन में हो श्रद्धा वहीं हरिद्वार होता है, हो मन में श्रद्धा वहीं हरिद्वार होता है, माता पिता के चरणों में सारा संसार होता है। और पूछा किसी ने सबसे सुखद पल होते हैं कौन से, जब संग संग बैठा सारा परिवार होता है, सारा परिवार होता है। और अंतिम 4 पंक्तियां आपकी एकता के नाम पढ़कर विदा लूंगा। एकता की ताकत क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, कि फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, फूल फूल को जोड़ो तो गजरे की लड़ी हो जाती है, लोहे के टुकड़ों को भी जोड़ो हथकड़ी हो जाती है। हम तो आखिर इंसान हैं, हम तो आखिर मानव है, जुड़ना ही अपनी ताकत है। अरे पत्थर से पत्थर भी जोड़ो तो इमारत खड़ी हो जाती है।